हाय दोस्तों, मैं हूँ एल्सियाना। आप सबको मेरे YouTube वीडियो में स्वागत है। मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ कि आपने मेरे पिछले वीडियो में ढेर सारा प्यार दिया। आशा करती हूँ आप सब लोग परमेश्वर की दया और कृपा से ठीक हो। दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं एक हिंदी में वीडियो बनाऊं, इसीलिए मैं हिंदी में वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। आशा करती हूँ वो स्टोरी आपके लिए एक आशीष का कारण बनेगी। एक गांव में एक अमीर आदमी रहता है जिसका बहुत बड़ा आर्ट गैलरी रहता है और उसका बेटा था। और जो उसका बेटा था वो बुरी संगति में फंसा था और उसके बेटे को उसके गलियों में घूमना बहुत पसंद था। उसे अच्छा लगता था। वो हमेशा जब गलियों में घूमता था उससे एक भिखारी दिखता था। तो एक दिन वो सोचता है कि वो जाकर उस भिखारी से बातें करे। तो वो अगले दिन उस भिखारी के पास जाता है, उससे बातें करता है और उन दोनों के बीच में एक दोस्ती बनती है। और ये जो लड़का रहता है वो हर दिन इस भिखारी के पास में आकर उससे बातें करता है। ये जो लड़का रहता है वो उसके घर के बारे में, उसके जो पापा की जो बिजनेस है उसके बारे में, उसकी जो बहुत बड़ी जो आर्ट गैलरी रहती है उसके बारे में इस भिखारी को बताता था। और ये जो भिखारी था उसे ये लड़का बहुत पसंद था। तो वो लड़का जो था वो हमेशा इस भिखारी से आके बातें करता था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है वो लड़का आता नहीं है। तो भिखारी थोड़ा निराश हो जाता है। एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है, ये लड़का आता ही नहीं। तो एक भिखारी सोचता है मैं उसके घर में जाकर पूछूंगा। तो इसीलिए जो भिखारी रहता है वो उसके घर के पास जाता है और उधर जो वॉचमैन रहता है उससे पूछता है कि यहाँ पे जो लड़का था वो कहाँ गया। तो ये जो वॉचमैन रहता है वो बोलता है कि वो लड़का मर गया। भिखारी बहुत दुखी होता है, उसे बहुत बुरा लगता है, वो निराश हो जाता है और वो वहां से चले जाता है। कुछ दिनों के बाद वो सोचता है कि उस लड़के की वो एक अच्छी तस्वीर बनाए और वो लड़के के पापा के हाथ में दे। तो वो भिखारी जो है वो दुकान में जाके थोड़े क्रेयॉन्स और पेपर्स लेकर आता है और वो लड़के की एक तस्वीर बनाता है। तस्वीर बनाने के बाद वो तस्वीर को लेकर वो लड़के के घर के पास चले जाता है। चले जाने के समय वहां का जो वॉचमैन रहता है वो उसे रोकता है। वो पूछता है कहाँ जा रहे हो। तो ये जो भिखारी रहता है वो बोलता है मैं ये तस्वीर उस लड़के के पापा के हाथ में देना चाहता हूँ जो मैंने बनाई है, क्योंकि मुझे वो लड़का अच्छा लगता था, इसीलिए मैंने उसका एक तस्वीर बनाया है। तो वॉचमैन कहता है ठीक है मैं दे दूंगा, तुम चले जाओ। तो वो भिखारी चले जाता है और वो वॉचमैन सोचता है जब एक सही समय आएगा तब मैं उसे दे दूंगा। लेकिन तुरंत वो जो लड़के का जो पिताजी रहते हैं, वो जो अमीर आदमी रहते हैं, वो अपनी गाड़ी लेकर आता है। तब वॉचमैन सोचता है इसे अभी दे देंगे। जो भिखारी ने जो तस्वीर दिया था वो वॉचमैन लेकर उस अमीर आदमी के हाथ में देता है, वो पिताजी के हाथ में दे देता है। और पिताजी भी लेकर अपने जो आर्ट गैलरी रहते हैं उसमें रख देते हैं। कुछ साल के बाद ये जो लड़के के पिताजी गुजर जाते हैं। गुजर जाने से पहले ये पिताजी जो थे उसने अपने दोस्त को कहा मैं मरने के बाद आर्ट गैलरी में जितने भी चीजें हैं वो सब मैं ऑक्शन में बेचना चाहता हूँ या नीलामी में बेचना चाहता हूँ। जब वो पिताजी गुजर जाते हैं उसके जो दोस्त रहते हैं
वो एक ऑक्शन इवेंट रखता है और वो बड़े बड़े लोगों को उस ऑक्शन में आने के लिए इनविटेशन देता है। और ये जो बात थी वो भिखारी को पता चलता है। भिखारी की इच्छा थी, वो देखना चाहता था कि जो उसने बनाई हुई तस्वीर थी वो ऑक्शन में लगाया या नहीं, वो जानना चाहता था। इसीलिए जब उसे पता चला कि ऐसा एक इवेंट रखा है तो वो रेडी होकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर वो उस इवेंट में चले जाता है, उस ऑक्शन में चले जाता है। चले जाने के बाद उसने जो बनाई हुई तस्वीर वो ऑक्शन में देखता है और उसे अच्छा लगता है। ऑक्शनर जो था थोड़ी देर बाद में सबको इकट्ठा करता है और कहता है जिस चीज के लिए ये इवेंट रखी गई है हम शुरुआत करेंगे। और ऑक्शनर कहता है मेरे दोस्त की आखिरी इच्छा थी कि मरने के बाद यहाँ पे जितने भी चीज है वो नीलामी में बेचना चाहता था और उसकी 2 कंडीशंस थी। अमीर व्यक्ति चाहता था कि जो उसकी जो बेटी की जो तस्वीर थी वो पहले बेचना। वो जो तस्वीर थी वहां पे किसी को पसंद नहीं आया क्योंकि वो तस्वीर उतनी खास नहीं थी। वो अपना हाथ अपने पॉकेट में डालता है और उसे थोड़े कॉइन्स मिलते हैं, वो आगे आकर उस ऑक्शनर के हाथ में दे देता है और जो उसने बनाई हुई जो तस्वीर थी वो लड़के की वो लेकर चलता रहता है। तुरंत ऑक्शनर कहता है रुक जाओ। मेरे दोस्त की दूसरी भी एक कंडीशन थी। उसकी दूसरी कंडीशन ये थी जो कोई उसके बेटे की तस्वीर लेगा उसे आर्ट गैलरी में जितने भी चीजें हैं वो सब उसके नाम के होंगे। और वो जो भिखारी था उसने उस तस्वीर को खरीदा, इसीलिए आर्ट गैलरी में जितने भी चीजें थे वो सब भिखारी के नाम पे हो गया। दोस्तों, जैसे हमने कहानी में सुना, जब वो भिखारी उस बेटे की तस्वीर को खरीदता है तो उस पिताजी के सारे वस्तु उसे मिल जाती है। वैसे ही दोस्तों, हमारे पिता परमेश्वर के पास आशीषों का भंडार है। वो सबको नहीं मिलता है। जो कोई उसके पुत्र को स्वीकार करता है वो सारी आशीष उसे मिलती है और उस पुत्र का नाम है प्रभु यीशु मसीह। 2000 साल पहले यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए। उन्होंने परमेश्वर के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए, चिन्हों को दिखाया। उनका मकसद सिर्फ चिन्ह चमत्कार करना नहीं था। उनका असली मकसद था पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर का रिश्ता टूटा हुआ था, उस रिश्ते को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए मानव बनकर। इसीलिए उन्होंने घोड़े खाए, उनको मारा गया, उनके ऊपर थूका गया, उनका मजाक उड़ाया गया, उनकी दाढ़ी खींची गई, उनको नंगा किया, उनके सर के ऊपर कांटों का मुकुट डाला गया, उनके हाथ और पैर पर कीले ठोके गए और उन्हें क्रूस पर लटकाया गया। वो मर गए और उन्हें गाड़ा गया, लेकिन मृत्यु उसे कब्र में रोक नहीं पाई। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह फिर से मुर्दों में से जिंदा उठे। दोस्तों, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है उसी को पिता परमेश्वर के सारे आशीष मिलते हैं। बाइबल में एक वचन लिखा है, Ephesians chapter 1 verse 3,
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। इसीलिए इस क्रिसमस सीजन में मैं आशा करती हूँ आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और स्वर्गीय पिता परमेश्वर के सारी आशीषें आपको प्राप्त हुए। यही मेरी आपके लिए प्रार्थना है। प्रभु आप सबको आशीष करे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।